ऐसे मेरे मन में एक ना ऐसे एक बात चल रही थी कि अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो किसी चीज़ के लिए, तो शुरू में तुम्हें लगेगा कि यार मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लाइक मैं किसी के काम आ सकता हूँ। एंड तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है कि यार मैं किसी के काम आ रहा हूँ, लोग मुझे प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिसिएट कर रहे हैं। एंड तुम अपना सारा टाइम अपने जो तुम्हारी काम है उसे छोड़कर उनके कामों में लग जाते हो। कोई बोल रहा है भाई मुझे मेरा ये काम कर दो, तुम वो काम करने लग जाते हो। कोई बोल रहा है भाई तुम यहाँ चले आओ, तुम वहाँ चले जाते हो। लाइक तुम वो सारी चीज़ें कर रहे होते हो जो दूसरों को खुशी मिलती है। एंड तुम अपने टाइम को, अपने पैसे को एंड अपने काम को छोड़कर उनके लिए काम करने लगते हो। एंड धीरे धीरे ये चीज़ें तुम्हें करने में भी अच्छा लगता है कि मैं किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो वो मुझे प्रेज़ करेंगे, उनकी नज़र में अच्छा रहूँगा मैं। और उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए तुम्हें कभी भी इस बात का रियलाइज़ नहीं होता है कि एक टाइम के बाद वो दिन ऐसा आता है ना जब तुम्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि तुम पहले से अपना सारा टाइम दूसरे को दे चुके हो। अब तुम उन्हें मना नहीं कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हें बुलाएंगे वो किसी काम के लिए कि भाई आ जाओ, तो तुम अब ये नहीं सोच पाओगे कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। लाइक कभी भी तुम्हें बुलाएंगे कि ये काम है चले आओ, तो तुम अब मना नहीं कर पाओगे, तुम्हें जाना ही पड़ेगा उनके पास। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम ये सोचोगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जाऊँ या ना जाऊँ। तुम्हारे जाने का मन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बट तुम्हें जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनके मन में बैठ गया है ना कि तुम उनके लिए फ्री हो, अवेलेबल हो, तुम उनका काम कर दोगे। ऐसा नहीं है कि तुमने ये आदत एक दो दिन में बनाई है कि ये चीज़ें एक या दो दिन में हो गई हैं। ये चीज़ें बहुत साल ली हैं। तुमने ऐसे खुद हैबिट बिल्ड किया है ना, लाइक 4 साल 5 साल ये चीज़ें धीरे धीरे होती ही गई हैं। एंड अब तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हें खुद के लिए टाइम नहीं है। अब तुम कहीं भी जा रहे हो, लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई में क्या कर रहे हो, तुम कोई जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो मेन टाइम था ना तुम उन लोग को खुश करने में लगा दिए कि शायद मुझे उनके लिए काम करना चाहिए था। जब तुम अब खुद के लिए टाइम मांगते हो ना कि शायद मैं फोकस होकर मैं कुछ काम करूँ, अपने करियर पर ध्यान दूँ, तुम कर ही नहीं पाते हो। तुम 2 दिन 4 दिन काम करोगे खुद के लिए एंड अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए। 5-6 दिन फिर कोई तुम्हारे पास फ़ोन कर देगा, भाई मेरा ये काम है चले आओ, यहाँ पे कुछ करना है। एंड तुम्हें न चाहते हुए भी तुम्हें जाना पड़ेगा वहाँ पे, तुम मना नहीं कर सकती हो। एंड यही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं आज। सच बताऊँ तो मैं 24 साल का हो गया हूँ एंड अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया हो कि किसी को बेकार लगे। बट स्टिल जब मेरा करियर पे ध्यान देने का टाइम था ना, लाइक मैं किसी के काम आ रहा था, लाइक कोई मुझे बुला रहा था कि भाई चले आओ घर पे, गांव पे ये काम है। कभी खेत में काम था, कहीं कुछ पौधे लगाने का काम था, कहीं ऐसे कहीं जाना था, मैं चलाता था। मैं सोचता था कि ठीक है अगर मैं किसी काम आ रहा हूँ तो अच्छी बात है, दूसरों के लिए मेरे लिए भी खुशी की बात है। बट जब धीरे धीरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई ना, फिर मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मुझे शुरू से ही इनकार करना चाहिए था। लाइक मुझे लोगों को पहले से ही मना करना चाहिए था कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। और जब लोगों को आदत हो गई है मुझे बुलाने वाली, लोगों के अंदर ये चीज़ें बैठ गई हैं कि मैं आ ही जाऊँगा, अब उनकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं बची है। सच बताऊँ तो मेरा ये टाइम है ना, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस करूँ। बट जैसे मैं करने बैठता हूँ, 4 दिन 5 दिन होते हैं, फ़ोन आ ही जाएगा, किसी न किसी का तो फ़ोन आ ही जाएगा, चाहे वो दोस्त का हो, चाहे मेरी फैमिली से हो, चाहे किसी दूसरे फैमिली से हो, बट वो फ़ोन आ जाएगा। एंड मैं अब उन्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं उन्हें मना कर दूँ। एंड यही चीज़ें हैं कि मैं अब अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। बट लोग तुम्हें ऐसे पूछते रहेंगे, भाई अभी तक तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम तो पढ़ने में इतने अच्छे थे, अभी तक क्या कर रहे थे। भाई मैं क्या बताऊँ मैं क्या कर रहा था। तुमने मुझे कभी ऐसा टाइम दिया पढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए, अपने गोल पे फोकस करने के लिए? अभी तक ऐसा टाइम ही नहीं आया ना। एंड अभी भी लोगों को पता है कि अगर मैं बुलाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। सो मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम बोल सकते हो कि मैं ऐसे चाल में फंसा हुआ हूँ ना कि मैं अपने मन से कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ना मैं अपने मन से पढ़ सकता हूँ, ना अपने मन से कहीं जा सकता हूँ। हाँ, लोगों के नज़र में अच्छा हूँ, मैं लोगों की नज़र में मैं अच्छा हूँ कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, मैं सबका कहा मानता हूँ, सबका बात मानता हूँ, सब चीज़ें लोग जानते हैं। बट मुझे पता है ना कि मैं एक्चुअल में मेरी क्या वैल्यू है, क्योंकि लोगों के अंदर ना ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं कि मैं अवेलेबल हूँ सबके लिए। लोग कभी भी मुझे यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। एंड जब बात आती है कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है ना, मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बझा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ लोगों के बीच में कि लोग मुझे ये ना बोल दें कि तुम मेरे काम क्यों नहीं सुनते हो, तुम बदल चुके हो।
तुम पहले की तरह नहीं हो। एंड उन्हीं लोग क्वेश्चन करते हैं कि अभी तक तुम बेरोज़गार क्यों हो, तुमने अभी तक जॉब क्यों नहीं की है। बट खैर कोई ना, देखो ये दुनिया है। बट फाइनली अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद जो भी चीज़ें मैंने की अपने पास्ट में लोगों को खुश करने के लिए, अपने अवेलेबिलिटी को दिखाने के लिए, शायद मैं गलत था। मेरे अंदर इतनी समझदारी नहीं थी। बट अभी मुझे लगता है कि मुझे अब धीरे धीरे इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मैं डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें बदलने में मुझे टाइम लेंगी। लाइक जितने दिन लगे बिल्ड होने में इन सब चीज़ों को, लाइक जितने दिन लोगों ने मुझे यूज किया है धीरे 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 धीरे, तो मुझे धीरे धीरे अब वो आदत छुड़ाने की भी ज़रूरत है। लाइक अब मैं धीरे धीरे लोगों को मना करना सीखूंगा कि भाई मैं अब नहीं आ सकता, मुझे ये काम है, बहाने मारने सीखूंगा मैं भी। अब मुझे पता है अगर इन फ्यूचर में अगर मैं अभी नहीं संभला ना, लाइक अगर अभी भी मैंने लोगों को नो बोलना नहीं सीखा, तो शायद 2 साल, आने वाले 2 साल में मैं जहाँ आज हूँ वहीं पे ही रहूँगा।